बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्लीम हैदर शाह आपके सामने है। आज आपको बताते हैं कि जो इमरान खान साहब ने जो कॉल दिया अपना कुरान पाक की जो बेहुरमती स्वीडन में की गई मुलागिर एहतजाज कौम को पैगाम देते हैं कि आपने भरपूर शिरकत करनी है। जिन जिन इलाकों में आप देखें बहुत बड़ी लिस्ट है जो खान साहब ने जारी करवाई है, सबको चाहिए कि उधर निकलना भरपूर तरीके से, जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं, क्योंकि हमने ये भी बताना है कि कुरान पाक की जो बेहुरमती इन्होंने की है। देखें पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो इमरान खान के प्यार करने वाले हैं, जो मुबे वतन है, वो देखें कैसे बाहर निकले। और दूसरा, इनको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को और इन जर्नैलों को भी दिखाना है कि आप अभी भी इमरान खान साहब की पावर का अंदाजा इस मुलागिर एहतजाज से लगा लें, तो फिर आपको पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, सारी आलमी बरादरी देखेगी कि खान साहब की अभी भी एक कॉल आती है कुरान पाक की बेहुरमती के लिए, तो पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाता है। अब नवाज शरीफ पर आते हैं कि नवाज शरीफ जैसे ही बरी होता है, देखें जो एक भगोड़ा जो कई सालों से पाकिस्तान से भागकर बाहर बैठा हुआ है, उसके सारे केस जिनमें वो वाकई सजा याफ्ता था, सजा याफ्ता है और सजा याफ्ता रहेगा, मगर चंद ओबाश किस्म के जजेस जिन पर आर्टिकल 6 लगाकर इनको भी मुशर्रफ की तरह इनको सजा देनी चाहिए, इनको भी पकड़कर बिहाइंड बार और चौकों के अंदर इनको खड़ा करके उधर इनको फांसी लगानी चाहिए, ताकि जो अपना आइन और कानून है वो उसको अपमाल करने में किसी की ताकत ना हो। और एक भगोड़ा नवाज शरीफ जो 4-5 साल से बाहर भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको बरी करते जा रहे हैं। वो देखे 50 रुपए का बॉन्ड दे के उसका भाई प्राइम मिनिस्टर बना फिरता है और वो बाहर घूम रहा है। और सबसे पहले जैसे ही वो बरी होता है इस बड़े केस से जिसमें मरियम भी इन्वॉल्व है, मरियम के बार बार झूठ पकड़े गए, तो सबसे पहले कॉल आ जाती है मोदी की। अब मोदी से वो मुबारकें बाद ले रहे हैं। आसिफ अली जरदारी भी बैठा है, बिलावल भुट्टो भी बैठा है, मरियम नवाज भी बैठी है, मोदी से बातें कर रहे हैं। मोदी इनको मुबारकबादें दे रहा है जी कि ये आपने बड़ा काम किया है जी, कि आपने तो ये बड़ा आपने एक जस्टिस ले लिया। मैं तो पहले ही कहता था कि आप ठीक हैं जी, तो ये आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई थी, तो अल्लाह ताला ने जनाब वो कहता है कि हमारे जो अपना उनके जो हिंदू हैं उनकी वो कुछ बादशाहें बोलकर बता रहा था कि आपको जनाब इंसाफ मिल गया, जस्टिस मिल गई। जस्टिस तो नहीं मिली, बेसिकली तो अनजस्टिस मिली, मगर मोदी को पता है कि इस मुल्क में उसका पैगाम था कि अगर मैं किसी से मुज़ाकरात करता हूं तो मुझे ये नहीं पता कि हमने पाक आर्मी से करनी है या पार्लियामेंटेरियन से करना है। पहले पाकिस्तानी कौम ये फैसला कर ले कि इस कंट्री की भागदौड़ किसने संभाली है और वो कौन है, उसके बाद वो कहता है कि फिर पता चलेगा कि बात किससे करनी है। अब ये बाहर बैठकर मोदी के साथ बातें कर रहे हैं, उधर ये अपना पाकिस्तान के अंदर शहीदों के मुजस्मे दिखा रहे हैं। वो देखें जी, ये मुजस्मा टूट गया, वो टूट गया। अब उन शहीदों को, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी पैगाम देता हूँ, पूछता हूँ कि आप जरा नवाज शरीफ से पूछें, मरियम से पूछें, बिलावल से पूछें, आप जरदारी ग्रुप से पूछें जी कि आप किस वजह से आप मोदी के साथ बातें कर रहे हैं, मुबारकबादें ले रहे हैं। क्योंकि जितने भी हमारे वो जो कर्नल शहीद हुए हैं वो इन्हीं के बॉर्डरों पर लड़कर तो शहीद हुए, और आप उनके साथ अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपने वो 17 आदमी जो बलोचिस्तान से भगा दिया आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मिली भगत के साथ, और वो भी भाग के राह के वो लोग थे वो जो उधर आकर दहशत गर्दियां करते थे। कलभूषण किधर गया? ठीक है, पूछे इनसे कलभूषण किधर है। और ये सारे दहशत गर्द ये खुद हिलाती है और उसके बाद ये उनको वापस भगा देती है अपनी मुफाद की खातर। अब कोर्ट्स का, अदलिया का ये हाल है कि उन्होंने 20-25 पर्चे और खान साहब के ऊपर दे दिए हैं, उनकी एहलिया के ऊपर दे दिए हैं कि एहलिया को किसी तरह गिरफ्तार किया जाए। जैसे खान साहब ने मई में बोला था कि मेरी एहलिया के ऊपर ये पर्चे देकर गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। उसके बाद बाजी हलीमा के ऊपर, उनकी बहन के ऊपर, हसान न्याजी, जुबैर न्याजी, उसके बाद अली मीन गंडापुर, अपना हमाद अजहर, जितने भी अमराद शहीद, उसके अलावा आजम स्वाति, यानी कोई 20-25 आदमियों की लिस्ट है जिनको उन्होंने बोला कि कबल आज गिरफ्तारी, इनकी जमानत नहीं हो सकती, इनको पकड़ कर लाएं ताकि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए। जैसे कि मुराद शहीद का उन्होंने पहले ही बोला हो कि जिंदा या मुर्दा चाहिए, तो उसके भाई को भी पकड़ कर तशद्दुद कर रहे हैं। पठान लोग हैं, वो नहीं बताता वो किधर है, मगर देखें कि ये कितना एक जुल्म का जो सिलसिला इधर चल रहा है। अब इंशाल्लाह जैसे ही आप देखेंगे कि कुरान पाक की बेहुरमती जो स्वीडन में हो, उसके लिए जब लोग बाहर निकलेंगे तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उस चैलेंज को इंशाल्लाह ताला ये कबूल नहीं कर पाएंगे और पूरी कौम, आली बरादरी, उसके अलावा इस कम्युनिटी को दिखाई देगा कि आप ये देखें कि ये अभी तक पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो वोटर्स हैं, पूरी कौम इमरान खान के साथ है। और आप सब ने बाहर निकलना है और पीडीएम को ये बताना है कि देखें इमरान खान साहब की पावर उधर की उधर है, क्योंकि ये जितने भी
लोटे भाग गए हैं, ये अच्छा हो गया दफ़ा हो गए हैं, क्योंकि खान साहब को तो इनकी ज़रूरत नहीं थी। इनको पहले ही कौम और अवाम इनको पसंद नहीं थी करती, ये खुद ही भाग गए। अच्छा हो गया इनको जनरल आसिम मुनीर खुद ही लेकर एक तरफ चला गया, वो जंगीर तरीन के हवाले कर दिए, वो जहाज़ में लेकर जान दिल करे इनको दफ़ा करे। उसके बाद आप देखें कि पहले भी जब इन्होंने कॉल दी थी तो कोई भी आदमी इनके कहने पर दोबारा निकलता नहीं है। तो खान साहब का जैसे ही इमरान खान साहब का हुक्म होता है अवाम बाहर आती है। अब इधर भी आप देखेंगे सैटरडे को भी 2 बजे इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी रैली निकल रही है स्वीडन एम्बेसी के आगे। इससे पहले भी हमने निकाली थी, वो भी आपको वीडियो दिखाते हैं। आज आप देखें कि जो काम स्वीडन में हुआ है, एक आदमी ऐसा जिसका दिमागी तवाज़ुन भी लगता है ठीक नहीं है, और स्वीडन का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने उसको परमिशन दिया है, हालांकि पूरा वर्ल्ड जानता है कि हमने इस्लामिक फोबिया का केस इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने जीत लिया है, और ये एक गैर आईनी काम इन्होंने किया। और देखें कि पूरी दुनिया खामोश है। पाकिस्तान के उन सियासतदानों को मैं, उस इम्पोर्टेड हुकूमत को पूछता हूँ कि आपका वजीर खारजा, आपका वजीर आजम, आपका प्राइम मिनिस्टर कहाँ है जो एक ट्विटर करता है और उसका रद्द अमल क्या क्या आता है। मैं कहता हूँ कि हम पूरी ओवरसीज कम्युनिटी इस फिर एक बहुत बड़ी रैली हम लेकर इंशाल्लाह जा रहे हैं इमरान खान के हुक्म पर। इंशाल्लाह स्वीडन एम्बेसी के आगे सारे मुल्कों के लोग आ रहे हैं, जितने भी इधर पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और हमने हज़ारे यकजहती करनी है इमरान खान साहब की कॉल के साथ भी, और पाकिस्तानी अवाम के साथ, मुसलमानों के साथ भी, और कुरान पाक की बेहुरमती के लिए बार बार स्वीडन एम्बेसी के आगे जाना है जब तक इमरान खान साहब को स्टॉप नहीं कर देते। क्योंकि आपका जो वजीर खारजा है बेसिकली तो उसको चाहिए कि पुरजोर प्रोटेस्ट करे, बातें करे। जैसे कि पहले आप देखें बिलावल भुट्टो, वो अपना अभी तो वो मोदी से गप्पे मारे हैं नवाज शरीफ के साथ, पहले वो अपना मरियम को कहता था कि आप लोगों की, माओ बहनों की बातें करते हो, आप लोग बेगैरत हो, इस तरह की बातें वो पार्लियामेंट में करता था। अभी आप देखें कि वही जो बिलावल भुट्टो है वो उनकी झोली में बैठा हुआ है। आप देखें वो कौन सा वियन था जो जुल्फकार अली भुट्टो का था और पूरी कौम उसके साथ थी, वो कौन सा वियन था जो बेनज़ीर भुट्टो का था और पूरी कौम उसके साथ थी, वो कौन सा वियन है जो इमरान खान का और पूरी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी आलमी सतह पर उसके साथ है, और इनका कौन सा वियन है जो बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसके अलावा ये जितने जर्नैल हैं कि कौम इनका साथ देने को तैयार नहीं है, अवाम इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि इनकी बातें सुने। जैसे कि बाजवा साहब बाहर आए तो उनको भी गालियां पड़ रही थी, आसिम मुनीर का उससे भी बुरा हाल होगा। तो ये इंशाल्लाह ताला मैसेज देते हैं कि आपने 7 जुलाई को बाहर निकलना है, हर सूरत में बाहर निकल कर जो है ना अपना बहुत बड़ा आपने पुरजोर एहतजाज करना है, और रैली की सूरत में आपने बाहर लेकर जाना है। कोई डंडा किसी किस्म का आपने हाथ में नहीं पकड़ना, किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं करनी, क्योंकि ये पहले ही इन मौकों के तलाश में है कि अगर हम ये कुछ ऐसा करेंगे तो हम वो जो FIR हैं वो पर्चे और इमरान खान के ऊपर कटवा देंगे। और इनका ये है कि अगर वोटिंग होती है तो PTI के लोगों को डराया जाएगा कि वो उधर ना आए, जो आएंगे हो सकता है इनकी ये भी प्लानिंग है कि उधर हम कोई ना कोई धमाके कराएंगे ताकि ये लोग खौफ से घरों में बैठे रहे और हम खुद ही वोट डलवा लें, और इनके जो पोलिंग एजेंट है इमरान खान साहब के वो भी नाम पूरे कर पाए। इसी तरह आपने जब भी निकलना है आपने निकलना है, इंशाल्लाह ताला डिसहार्ट नहीं होना। अगर आपका वोट वो किसी और इलाके में कहते हैं उधर है तो आपने उधर भी पहुंचकर PTI को वोट डाल कर आना है, आपने घबराना नहीं है बल्कि इमरान खान साहब का साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्नीम हैदर का आपको सलाम, और जनाब पाक आर्मी जिंदाबाद।